महाराष्ट्र के चांदीवली विधानसभा सीट पर लेकिन इस बार किस तरह की टक्कर देखने को मिल रही है। शिवसेना गुट से, शिंदे गुट से दिलीप लांडे चुनावी मैदान में है, तो उन्हें टक्कर देने के लिए कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में हैं नसीम खान। तो हिंदू वोटों में सेंध लगा रहे हैं एमएनएस उम्मीदवार महेंद्र भानुशाली। इस बार चांदीवली में चुनावी मुद्दे क्या है और यहां की जनता के मन में क्या है, देखिए चांदीवली से हमारे सहयोगी विलास आठवले की ग्राउंड रिपोर्ट। चांदीवली महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से एक मुंबई एयरपोर्ट के पास बसा चुनावी क्षेत्र। इस विधानसभा इलाके की 40% आबादी मुस्लिम है, लिहाजा काफी हद तक मुस्लिम मतदाता ही ये तय करता है कि यहाँ से विधायक कौन बनेगा। 20 साल में जो नहीं हुआ आपने 30 साल में किया, ऐसे आप लोगों के सामने जा रहा हूँ। नसीम खान ये कहते हैं हाँ सही है, 20 साल में नहीं हुआ उतना भ्रष्टाचार 3 साल में हुआ। आता दुसरं काय सांगू शकत नाहीये, त्यामुळं लोकांना हेच सांगू शकतं की नाही हे काम झालं त्यामुळं भ्रष्टाचार झाला, हे तुम्हाला मिळालं त्यामुळं भ्रष्टाचार झाला। अरे पण तुम्ही 20 वर्षामध्ये कामच नाही केलं ना, तुम्ही भ्रष्टाचाराची कुठली गोष्ट सांगताय। ज्यांनी टेंडर काढलं ती महानगरपालिका आहे, तुम्ही महानगरपालिकेला विचारा। महानगरपालिकेचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे, महानगरपालिका संस्था काम करते आहे, शासनाच्या वतीने महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने महानगरपालिका काम करते आणि गेले अनेक वर्ष मुंबई महानगरपालिका या मुंबई शहरामध्ये लोकांना मूलभूत सुविधा द्यायचं काम करते। त्यामुळे असे बोंबलायचं काम तर विरोधक करतच राहतात आणि हे करतच राहणार। त्यांचं स्वतःचं दुकान चालू ठेवण्यासाठी त्यांना लोकांसमोर असं वरडल्याशिवाय त्यांचं दुकान चालू राहणार नाही, हे असे वरडत राहो। मी लोकांच्या विश्वासाने, लोकांच्या आशीर्वादाने, लोकांना अपेक्षित असणारा विकास, लोकांना अपेक्षित असणारा शासनाच्या वतीने योजना हे लोकांपर्यंत पोहोचवणार म्हणजे पोहोचवणार। दिलीप बाबा कटेंगे तो बटेंगे, ये नारा जो है बीजेपी के नेता लगा रहा है। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आए हैं, वो रैली कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस प्रकार की का स्लोगन जो है वो पीएम मोदी कर रहे हैं। अब आप महायुति में शामिल हो, शिवसेना पार्टी, बीजेपी आप कहते हो कि मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, लेकिन बीजेपी कहती है कि कुछ जो बटेंगे वो कटेंगे। तो कैसे आपके चुनाव क्षेत्र में ये मुश्किल है? नहीं, मुश्किल काय आहे, वस्तुस्थिती आहे। तुम्ही त्याचा अर्थ वेगवेगळा लावू शकता। त्यांनी एकच सांगितलेलं आहे की तुम्ही एकत्र राहा, एकजूट राहा, संघटित राहा, ताकद बनवा, भगवी शक्ती बनवा। तुम्ही एकजूट राहिल्यामुळं, एकजुटीमुळं तुमचा विजय हा हमखास आहे, हेच तर ते सांगतायत। चांदीवली सीट से मौजूदा विधायक दिलीप लांडे का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद आरिफ खान उर्फ नसीम खान से है। पिछले चुनाव में नसीम खान महज 300 वोटों से चुनाव हारे थे, लेकिन इस बार नसीम खान पूरी तैयारी में हैं और दावा कर रहे हैं इस बार तो फतह उनकी ही होगी। नसीम भाई, चुनौती भरा है महायुति और महाविकास आघाड़ी को? कोई चुनौती सभा तो ठीक है जीत गए, लेकिन इस बार लाडली बहन है, पीएम आके गए। देखिए, पीएम तो हमेशा आते जाते रहते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी पीएम हर लोकसभा क्षेत्र में गए थे, उनकी पूरी टीम पूरे देश में लगी थी और उस समय भी लॉ जिहाद, ओड जिहाद, लैंड जिहाद की बातें की गई थी। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने सारी बातों को रिजेक्ट करके महाविकास आघाड़ी के सभी सांसदों को जिताया। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 1 नंबर पर आई और आज जिस तरह से महायुति की भ्रष्ट सरकार मुंबई और महाराष्ट्र को लूटने का काम कर रही है, पूरे महाराष्ट्र में कायदा और सुव्यवस्था चरमरा गया है, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, जगह जगह पे छोटी छोटी बच्चियों पे बलात्कार और हत्याएं की गई हैं। पूरा महाराष्ट्र का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, वो पूरी तरह से खोखला कर दिया है। पिछले 2.5 साल में शिंदे जी की सरकार ने महाविकास आघाड़ी और महाराष्ट्र की जनता मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे। बटेंगे तो कटेंगे ऐसे पोस्टर भी लगे हैं। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में आकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, तो इसका असर जो है मुस्लिम समाज के वोटों के विरोध में सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। देखिए, ये महाराष्ट्र का कल्चर और महाराष्ट्र की जनता की सोच, महाराष्ट्र के महापुरुषों के दिए हुए जो विचार हैं उस पे है।
महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा पे चलने वाला है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, शाहू फुले जी की विचारधारा को मानता है और उस पर चलता है। बटोगे तो कटोगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, ये मुद्दा महाराष्ट्र की जनता के सामने बिल्कुल कोई माने नहीं रखता है। महाराष्ट्र की जनता विकास चाहती है, महाराष्ट्र के नौजवान रोज़गार चाहते हैं, महाराष्ट्र की हमारी माँ और बहनें आत्मसम्मान चाहती हैं, सुरक्षा चाहती हैं। मुंबई जो हमारे देश की आर्थिक राजधानी है, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने का काम महायुति की सरकार ने 2.5 साल में किया है। 15 से 20 बड़ी बड़ी कंपनियों को गुजरात शिफ्ट किया है। महाराष्ट्र के युवकों का जो रोजगार का हक है, जो नौकरी का अधिकार था, उसको छीनने का काम किया है। नौजवान गुस्से में है, महिलाएं गुस्से में है, महाराष्ट्र की जनता गुस्से में है, महाराष्ट्र का किसान गुस्से में है और वो इंतजार कर रहा है कि 20 तारीख कब आए और हम जाकर मशीन पर महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए बटन दबाएं और 23 तारीख को सरकार बदलें। चांदीवली में 60% गैर मुस्लिम वोटर हैं, जिनमें मराठी करीब 40% और अन्य 20% हैं। दिलीप लांडे की चुनौती यही है क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार महेंद्र भानुशाली जो हिंदू वोटों में सेंध लगा सकते हैं। किसकी सरकार बन रही है? महाविकास आघाड़ी की बन रही है। हम तो बीजेपी के सपोर्ट है, तो बीजेपी का ही नाम लेंगे। अच्छा, बीजेपी का ही नाम लेंगे। क्यों बीजेपी का नाम लेंगे, बताओ? हम देश के हित के सोचते हैं, हमारे को दूसरे देश के बारे में सोचते हैं और कांग्रेस देश के बारे में नहीं सोचती। नहीं, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का हर बार देश के विपरीत ही सपोर्ट करती है उनको। कैसे विपरीत करती है, बताओ? उनको कोई भी हो, देश के विपरीत कोई भी बिल आता है उनको वो सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का क्या है? बीजेपी अच्छा काम कर रही है सब जगह। कौन जीतेगा? उद्धव ठाकरे जीतेगी कि एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे तो नहीं आएंगे, क्योंकि अभी या तो बीजेपी जाएगी या तो कांग्रेस आएगी। एकनाथ शिंदे का चांस ही नहीं है। एकनाथ शिंदे तो बीजेपी के साथ है। हाँ, तो मतलब मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे अभी। क्या प्रचार कैसे होना चाहिए? प्रचार का मसला नहीं है सर, यहाँ रोजगार का मसला है। हाँ, सबसे मसला बड़ा रोजगार का है। रोजगार है तो प्रचार भी है। देश को चाहिए रोजगार की कोई बात करते हुए दिखाई दे रहा है? रोजगार का कौन बात करता है? रोजगार का कोई नहीं बात करता है, सब राजनीति की बात करते हैं। चांदीवली का विकास हुआ है 5 साल? चांदीवली का विकास हुआ है, पर जो आज गरीब लोग जो रोड पे हाथगाड़ी जो लगाते थे, आज वो गरीब लोग को हटाया गया। जो गरीब लोग के घर में खाने को नहीं है, जो आज धंधा लग के अपना फ्रूट जो भी बेचते थे यहाँ लगा के पूरे मार्केट के अंदर आज रोड बनने के जैसे आज कुछ भी मतलब पब्लिक आज घर में भूखे मर रही है। लाडली बहन की योजना का मतलब ये है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। हाँ, अब औरतों को पैसा पहुंचाया जाएगा तो वो वोट निकालेंगी। वो वोट लेने के लिए लाडली बहना है, बाकी कोई लाडली बहना का कोई लाभ नहीं है। लाभ देना है ना तो ये लालच मत दो, उनको नौकरी दो, बाकी कुछ नहीं बोलना है। तो ये फायदा नहीं होगा कुछ ये काय का महायुति को कोई फायदा नहीं होगा इसका। चांदीवली सीट चर्चा में इसलिए भी क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काफिला नसीम खान के दफ्तर के बाहर से निकला तो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। इससे मुख्यमंत्री नाराज हो गए और उन्होंने नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को फटकारा। बहरहाल यहाँ की जनता ही ये तय करेगी कि इस सीट से जीतकर विधानसभा कौन पहुँचेगा। विलास अठावले के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।